हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उस पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है बच्चों, वो भी कई बार। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। सबसे पहले मैं नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को लेकर के आया है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो अनअकैडमी, और जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा तैयार किया जाता है, जिनके कंटेंट बहुत ही शानदार हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को आप कैसे अवेल करेंगे। तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके चार मेन फीचर्स हैं बच्चों। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं। मींस जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कितने परसेंट बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है, वो परसेंटेज पोल अवेलेबल है जो ये दिखाता है आप ही नहीं पढ़ रहे हो, आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। ये इसका पहला एडवांटेज है बच्चों। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, तो आप परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, ये भी पता कर सकते हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी नीट यूजी में, ये भी पता कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। मींस जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। हाँ जी, और जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए कोर्स स्ट्रक्चर्ड अलग है। 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए कोर्स अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड है बच्चों। तो ये जो कोर्स स्ट्रक्चर्ड है वो न केवल आपका सिलेबस ओवर करते हैं, बल्कि उनमें रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। और जब तक आपका नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आपके साथ बने रहते हैं बच्चों। तो ये तीन एडवांटेजेस है, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, वो है एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, फिर आप कितनी भी बार लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक ही चैप्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर को आप कंसर्न कर सकते हैं तीनों सब्जेक्ट में, जिससे आपको बेटर समझ में आता है, आप उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जब आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है बच्चों, जिससे आप रिकॉर्डेड कोर्स को देख करके अपना चैप्टर को ओवरकम कर सकते हैं। साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज रिवीजन के टाइम पर भी बहुत आप दोबारा से देख सकते हैं कि एजुकेटर ने आपको क्या समझाया था। तो ये जो चार एडवांटेज है बच्चों इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं इसको। तो यहाँ के फ्री लाइव डेमो क्लासेस भी होती है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं। अब आता है ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप एक महीने के लिए लेंगे ना बच्चों तो थोड़ा 6,000 रुपीज में मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का। पर आप नंबर ऑफ मंथ का सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे ना बच्चों, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 2500 में अवेलेबल होगा। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना
तो ये 1500 रुपये 1500 रुपीज में अवेलेबल होगा। पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर, तो आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 1500 की जगह वो 1350 में ही अवेलेबल हो जाएगा, वो भी तीनों सब्जेक्ट का पर मंथ। और ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा। और 6000 वाला 5400 में। ये तो हुआ 10% डिस्काउंट वाली बात। पर इस रेफरल कोड के एक और फायदे हैं बच्चों में, जब तक आपका नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता ना, तो आप क्या मैं मेंटर बन के रहूंगा। और मेंटर से क्या फायदा है, आपको सभी फिजिक्स के चैप्टर के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको जोड़ दूंगा मैं। साथ में आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ मिला करेगी बच्चों। साथ में आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम का पोर्टफोलियो क्या है, ये सारी चीजें भी मैं आपको गाइड करूंगा। और यहां तक कि आपका सिलेक्शन हो गया ना बच्चों, तो काउंसलिंग के टाइम पर भी आपकी हेल्प करूंगा। हाँ जी बच्चों, तो आप मेरा रेफरल कोड याद रखिए, जीएस सर, पक्का ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5वां सेशन किसका, ग्रेविटेशन का बच्चों। तो स्टार्ट होता है बच्चों अब। हाँ जी, हेलो बच्चों, शुभम चौरसिया जी गुड मॉर्निंग। ओहो अनिकेत त्रिपाठी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप त्रिपाठी जी। चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। ये बहुत बार आया हुआ है बच्चों, और कल मेरी 4 क्लासेस, मतलब परसों आपकी 4 क्लासेस है। और आज इवनिंग में एक और चीज, अनबैलेंस ब्रिज पर एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं मैं आज। अनबैलेंस ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को, मैं एक शॉर्टकट दिखाने वाला हूं आपको स्पेशल क्लास में। तो उसमें बैलेंस और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे आज शाम को। कितने बजे बच्चों, 9 बजे स्पेशल क्लास है, जैसे कल केपलर स्लो की क्लास हुई थी। हाँ जी, सोल्व कीजिए बच्चों। बोलो जी। बोलो बच्चों, क्या आंसर है त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन सिंह जी हेलो। हाँ जी, बोलो बच्चा पार्टी। यस, गलत है जी। मिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी, एमजीआर से ज्यादा तो कभी नहीं होगा। नहीं हो गया जी, गलत है त्रिपाठी जी। पता है क्या बच्चों, डेल्टा यू का फॉर्मूला यहाँ 2 होते हैं। देखो, ये जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, वहां एच बहुत टिन्ना होता है, ये याद रहता है बच्चों को। पर ये किसके लिए है, जब एच टिन्ना है, किससे, आर से, पक्का ना बच्चों। लेकिन जब एच बहुत ज्यादा है ना बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी, पक्का। यस त्रिपाठी जी, पहले क्या हो गया था, हो गया सर। गोदारा जी को भी क्या हो गया था, पक्का क्या। तो एच का वैल्यू आर भरेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा जी। यस, सो आंसर इज mgr/2। इस चैप्टर को याद रखने का तरीका है बच्चों, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का भी 2 फॉर्मूले हैं, एक स्मॉल हाइट के लिए, एक बड़ी हाइट के लिए। हाइट पर भी 2 फॉर्मूले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, एक ज्यादा हाइट वाला, एक कम हाइट वाला। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के भी 2 फॉर्मूले हैं, ज्यादा हाइट वाला, कम हाइट वाला। फिर
ऑर्बिटल वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूले हैं, ज्यादा हाइट वाला, कम हाइट वाला, तो ध्यान रखना है बच्चों। बोलो जी, पक्का? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, बोलो जी बच्चों। पहले आपने 2 दिया था जी, अनिकेत त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन सिंह जी का सपोर्ट किया था। यस, मोनी जी, गोदारा जी, वेरी गुड। यस, आंसर इज सेकंड इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों कैसे इन्होंने फटाफट आंसर दिया है। क्या होता है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। यस, तो क्या होगा T1/T2 R1/R2 की पावर 3/2। तो क्या होगा T1, ये 1 डे होता है किसका? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बच्चों। T2 पूछा है, ये R है, और ये 4 कर दिया बच्चों, 4R, इसकी पावर 3/2 आएगा, R कैंसिल हो गया। चेक करना बच्चों, तो क्या होगा 4 की पावर 3/2, मैंने बोला था ना फुल प्लेट हाफ प्लेट, तो ये 8 हो गया जी। तो आंसर क्या T2, 8 इंटू 1। यस, 8 डेज, बिल्कुल गोदारा जी ने आंसर एकदम झकास दिया ही जी। पक्का ना बच्चों? यस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड त्रिपाठी जी, अगले क्वेश्चन को भी सही कीजिए। गोदारा जी भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत दीजिए बच्चों, मुझे पता तो चले। हाँ जी, बोलो ना बच्चों, क्या हो रहा है बच्चा पार्टी को? बोलो जी, पहले तो कहां पूछा है? पहले तो कहां पूछा है मिस्टर त्रिपाठी जी? इतनी बार आंसर दोगे ना, मैं प्रेशर में नहीं आता हूं। आ जाइए, कोई बात नहीं, आपने सही आंसर ही दिया होगा। पहले मैं चेक करना चाहूंगा बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी हाइट पर कितनी होती है? स्मॉल आर, स्मॉल आर में क्या छुपा है? बोलो बच्चों, आर प्लस एच छुपा है। अब इसको क्या किया, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। हाँ जी, ये देखो, छतरी में ही अंडर रूट के अंदर इस जीएम और आर स्क्वायर को क्या लिख दिया, जी। तो क्या आया बच्चों?
यस, क्या बाहर गया? आर स्क्वायर बाहर गया। तो क्या आंसर है? बिल्कुल सही है त्रिपाठी जी का, एकदम झकास। त्रिपाठी जी छाए हुए हैं आज तो, टाइम पर आए हैं। हाँ जी बच्चों, त्रिपाठी जी छाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ जी, गो अहेड त्रिपाठी जी, लगे रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, बिल्कुल अलग अलग। बोलो जी। देखो बच्चों, डिस्टेंस कहां से दी? सरफेस से। हाइट कहां से देते हैं? सरफेस से। तो ये कितनी हो गई? R1 की वैल्यू 2R, क्यों? और ये 7R की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? 8R। तो यहां पे R1 है ना बच्चों, वो R प्लस H होगा। ये 2R है, और R2 R प्लस 7R है, क्योंकि उन्होंने कहां से दी है? सरफेस से। हमको कहां से लेनी होती है सारे फॉर्मूलों में? सेंटर से। ये अब आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, बोलो ना बच्चों। इस स्मॉल आर की जगह ये भरेंगे टोटल एनर्जी, या पहले काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। पहले टोटल लिख लो, उसमें क्या है? ये 2R पक्का क्या बच्चों? और काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती है, ये इतनी ही होती है। तो सब में 1/R है बच्चों, तो रेशियो क्या आएगा? R2/R1। तीनों में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उसका। हाँ जी, तो गलत कौन सा है ये पूछा है, सही नहीं पूछा है बच्चों। हर्षवर्धन सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नहीं जी, सब बराबर होंगे। रेशो में सब कैंसल हो जाएगा त्रिपाठी जी। तो ये तीनों 1/R के प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी भी 1/R के। नहीं जी, सेकंड थर्ड गलत नहीं है कहीं से। यू भी 1/R के, टोटल एनर्जी भी 1/R के, और काइनेटिक एनर्जी भी 1/R के, तो सेम रेशियो आएगा। आप यूं सोच रहे हो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, यहां केवल पोटेंशियल पोटेंशियल, काइनेटिक है काइनेटिक, तो आंसर इज 1 बच्चों। 5 गलत हो गया, 5 कभी नहीं आएगा। हाँ जी, यस, फर्स्ट रॉन्ग है। 5 तो कैसे आ सकता है बच्चों? वो तो R और 9R होता तो आता। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। हाँ जी, शाह जी, लेट ज्वाइनिंग कर रहे हो? आज फिर व्हीट स्टोन ब्रिज की क्लास है बच्चों, स्पेशल, और जिसमें अनबैलेंस
वाला व्हीट स्टोन ब्रिज बताऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक। ध्यान रखना 7 बजे तो है ही, और 9 बजे स्पेशल क्लास में सादर आमंत्रित है आप सब। सबका रेशो 4 आएगा जी त्रिपाठी जी, क्योंकि सब 1/r के प्रोपोर्शनल हैं, चाहे टोटल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे बाइंडिंग एनर्जी हो, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, 1/r के प्रोपोर्शनल थी वो। इस अगले क्वेश्चन की ओर जाइए बच्चों। यस गोदारा जी, बिल्कुल सही आंसर है। देखो बच्चों, कहां जीरो होता है? हाँ जी, ये बड़ा मास अर्थ, ये टिन्ना मास, ये मून। तो जितना बड़ा मास होगा ना बच्चों, डिस्टेंस उससे ज्यादा होगा। ये x है, तो ये r-x है। चूंकि m किससे बड़ा है, तो r-x भी x से बड़ा होगा। हाँ जी, तो पोजीशन छोटे के मून की तरफ से जब वो आएगा ना, तो उसे कम डिस्टेंस के लिए ही अब थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि अर्थ की तरफ से उसे ज्यादा डिस्टेंस के लिए अब थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। मतलब फ्यूल को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। किधर से? अर्थ की तरफ से आएगा। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, फिर तो मून अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन जब वापस मून से आएगा ना, तो उसे कम डिस्टेंस के लिए ही मून का अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा। हाँ जी, तो आंसर इज सेकेंड। गोदारा जी ने सबसे पहले आंसर दिया था, बिल्कुल सही। त्रिपाठी जी ने भी दिया था बहुत बार आंसर, लेकिन सबसे पहले गोदारा जी ने दिया था। मैं ये भी चेक कर रहा हूं कौन सबसे पहले देता है। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए, देखें बच्चों, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। बोलो बच्चों, कौन सबसे पहले बताता है, मैं उसका नाम लूंगा। बाद में ज्यादा बार लिखोगे तो त्रिपाठी जी नाम लेना जरूरी नहीं है। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लूंगा। यस, वेरी गुड। त्रिपाठी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, और एकदम करेक्ट, बिल्कुल शानदार। हाँ जी बच्चों, चेक करना बच्चों, क्या कह रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चों, ये m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर है, वो मान लो किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो मास कैंसिल हो जाएगा एक। हाँ जी, तो आर भी कैंसिल हो गया बच्चों। ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी केवल gm2, जहां ये प्लेनेट का है, नॉट सैटेलाइट का मास है, प्लेनेट का m2 मैंने उसको माना है।
तो v क्या होगा, √g_m2। यहाँ m2 कौन है, प्लेनेट का मास, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस। हाँ जी, तो आंसर सेकंड आएगा बच्चों। ये टाइम पीरियड पर भी बनता है क्वेश्चन, टाइम पीरियड भी बता दूं क्या, यही 2πr अपॉन वेलोसिटी होगा। तो पहली बार है यहां r के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो r पे डिपेंड कर ही नहीं रही। तो कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। आस पड़ोस के क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए बच्चों, जो आसपास में छुपे बैठे हैं। आता ही जी टाइम पीरियड 2πr अपॉन v r पे डिपेंड नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो नहीं बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, बनता है, क्वेश्चन बनता है बच्चों। अरे आप मत बोलिए, मुझे पता है आपको क्या क्या जरूरत है बच्चों, चिंता मत कीजिए आप। हाँ मैं बता दूंगा बच्चों, मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए कोई भी। आपको इश्यू मत बनाइए, आप क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए। मैं आपके हर पार्ट को इधर कवर करूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन। बोलो बच्चों, आंसर बोलो। किससे रिलेटेड है, कैपलर्स लॉ, प्लेनेट, यस। त्रिपाठी जी ने फिर सबसे पहले आंसर दिया है। हाँ जी, बोलो जी। अच्छा कोई बात नहीं त्रिपाठी जी, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बोलो ना, क्या होता है, t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो t1 अपॉन t2 क्या होगा, r1 अपॉन r2 की पावर 3/2 बच्चों। तो क्या बोलेगा, t1/t2 10 की पावर 13 अपॉन 10 की पावर 12 की पावर 3/2। और मैंने 3/2 बताया था ना बच्चों। हाँ जी, बोलो ना बच्चों, 10√10, पक्का क्या। हाँ जी, कार्तिक जी बिल्कुल सही, 10 की पावर 3/2, फुल प्लेट हाफ प्लेट। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बहुत जल्दी आंसर देते हो त्रिपाठी जी, एकदम सही जोश है आपका, कीप इट अप। ये अगला क्वेश्चन बच्चों। हम अपने वर्क पर फोकस रहें जी। बोलो ना बच्चों, पक्का।
हर्षवर्धन सिंह जी, गलत कर रहे हो जी। इन्होंने टी का मतलब टोटल एनर्जी नहीं है, टी का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। यहां नाम बदल दिया। यहां टोटल एनर्जी का नाम ई है, आप नाम में कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए आपका गलत हो गया जी। दैट इज द सिल्ला मिस्टेक। हम क्वेश्चन को धीरजता से पढ़ें, हाथ जोड़कर। हाँ जी, दरभंगा वाले भी आ गए, कहां भाग जाते हो? पक्का क्या बच्चों? चेक करना बच्चों, टोटल एनर्जी टी नहीं है, टी काइनेटिक एनर्जी है। मैं नाम लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी पता है ना कितनी थी? यस, सबको लिख देता हूं। यू वहां पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव होती है। अब ई उसने टी प्लस यू को नाम दिया है, तो ये 1 पार्ट है, वो आधा। प्लस लिख लो, पहले हाफ लिख लो, 2r माइनस, बोलो ना बच्चों, तो कितना आएगा? हाँ जी, पक्का ना? तो यहां पे टोटल एनर्जी नेगेटिव है बच्चों, और एल तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, मैग्नीट्यूड भी नहीं, डायरेक्शन भी। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, वो हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। इस पूरे चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होता है बच्चों। डायरेक्शन नहीं भी नहीं बदलती, तो आंसर क्या गया? थर्ड, क्योंकि ई नेगेटिव है ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव है बच्चों। ई का मतलब यहां टोटल एनर्जी है, टी का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। पक्का? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, फास्टेस्ट त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही बात है, स्पीड बहुत अच्छा है आपका। बोलिए बच्चों। बोलो जी। यस मिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी, पक्का क्या? यस त्रिपाठी जी, बट इस बार हर्षवर्धन सिंह जी ने पहले आंसर दिया है। क्या होता है मून पे? मून पे गैसेस नहीं है बच्चों। मून पर गैसेस नहीं है, थ्रस्ट फोर्स नहीं लगेगा। वहां का VRMS है ना बच्चों, वो बड़ा है किससे? एस्केप वेलोसिटी से। हाँ जी, तो गैसें भाग गई है, इसलिए वहां पे कोई गैस नहीं है। तो वहां पे हाइड्रोजन का बैलून भी किधर खिसकेगा? अट्रैक्ट करेगा मून। वो तो अर्थ पर ऊपर क्यों जाता है? वहां पर गैसेस हैं। हाँ जी, तो कितने से अट्रैक्ट करेगा? 1/6 ऑफ जी।
मून, तो उतने से ही नीचे गिरेगा। आंसर इज 4 बच्चों, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बढ़े आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये इजी क्वेश्चन था। मून पर गैसेस नहीं है, और गैसेस नहीं होने के पीछे ये रीजन है बच्चों, वहां का आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा बड़ा है। क्यों? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड है आरएमएस, जबकि एस्केप वेलोसिटी 2.4 के आसपास है, इसलिए वहां से गैसें भाग गई है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बोलो जी। आंसर दो बच्चों। जब भी परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा होना, एक्यूरेट फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं बच्चों। यस, हाइट पूछी है। यस 4, बिल्कुल सही है। देखो कैसे, क्या फॉर्मूला है बच्चों? पहले तो जी का वैल्यू क्या है? यस। अब हाइट पर, हाइट का असली फॉर्मूला ये है। तो ये G/9 है। तो कितना हो गया? ये GM से GM कैंसिल हो गया। ये तो R+H क्या होगा? 3R होगा। H2R होगा बच्चों। 3R में से R को, नहीं जी, त्रिपाठी जी ने सोल्व किया इस बार। सबसे पहले बोलो बच्चों। तो आंसर, हाँ जी, 4 तो होगा। बिल्कुल सही है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब करिए बच्चों, दरभंगा वाले, अब सोल्व करिए। कहाँ गए सभी लोग?
सोल्व करो बच्चों। हाँ जी, दरभंगा वाले कहाँ गए? कहाँ भाग गए? सर मैंने सोल्व किया। बनाओ बनाओ बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। चेक करना। एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती? हाँ जी, चेक करना। किस पे डिपेंड नहीं करती? इस सोलर सिस्टम के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, रेडियस पे डिपेंड करती है बच्चों। क्या होगा? चेक करना बच्चों। अब क्या लिखेंगे? मास के टुकड़े कर दिए जी। हाँ जी, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी आर। तो आर क्यूब और आर छतरी के अंदर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वीई आर के प्रोपोर्शनल है। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, तो आर 10 टाइम्स करा। लो लिख देते हैं जी। ये 11 दे रखा है बच्चों, V2 फाइंड करना है। पक्का? R1 बोलो। यार, और ये 10R, तो V2 क्या? यस, आंसर इज सेकेंड। लेकिन इस बार सबसे पहले आंसर गोदारा जी ने दिया, करेक्ट। शाह जी ने दिया पर उनका आंसर गलत है जी। सबसे सही आंसर और एकदम राइट टाइम पर। हाँ जी बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। बोलो बच्चों, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो सबका आंसर आना चाहिए इसमें। बोलिए बच्चों, आंसर दीजिए। हाँ जी, चेक करना बच्चों। यस, VRMS किससे ज्यादा है? एस्केप वेलोसिटी। ओहो, दीपक धाकड़ साहब भी आए हैं, अच्छी बात है। तो ये 3.1 के आसपास है बच्चों मून पर, ये 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड।
ये 2.4, इसलिए गैसेस भाग गई है। कहां से? मून से। एक क्वेश्चन और बनता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन सुनाई पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मीडियम इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्वेश्चन भी बना देता है यहां। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बताएंगे, कौन बताएगा? देखें, कौन बताएगा? इज अ क्वेश्चन ऑफ द सेशन। मैं देखना चाहूंगा कितने जल्दी। थियरी का क्वेश्चन है बच्चों, पर क्वालिटी क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वो भी थियरी का क्वेश्चन है। कौन आंसर देता है सबसे पहले? यस, दरभंगा वालों ने सही आंसर दिया है। डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता बच्चों। किससे? हाँ जी, नहीं जी, शाह जी गलत है। डेंसिटी केवल और केवल टाइप्स ऑफ प्लेनेट कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिपेंड नहीं है। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है बच्चों। डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है, वो तो टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड करती है। स्टार लगा लीजिएगा इसका। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 4/3 आर जी पाई रो। कहते हैं रो इज प्रोपोर्शनल टू डी जी। अरे जी इज प्रोपोर्शनल टू रो है, रो इज प्रोपोर्शनल टू जी नहीं है। रो जी पर डिपेंड नहीं करता, जी रो पे डिपेंड करता है। बोलो जी बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन ये भी। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बोलो बच्चों, क्या कर रही बच्चा पार्टी? कहां गए वो त्रिपाठी जी? जल्दी भाग गए। आज की स्पेशल क्लास का टॉपिक है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस और अनबैलेंस। स्पेशली अनबैलेंस में बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। तो वो आपको 9 o'clock पर, आज 9 बजे, और शाम को 7 बजे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो तो होगी होगी। हाँ जी, तो आपको 9 बजे सारे बच्चे सादर इनवाइटेड हैं। पक्का क्या? यस मिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी, बहुत सही आंसर है।
बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो कैसे इनफाइनाइट से गिराते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी के जितनी वेलोसिटी आती है, क्यों, एस्केप वेलोसिटी से चलाने पर, हाँ जी पक्का, ये 2gm/r, इसको क्या लिखते हैं, 2gr, पक्का ना। अब हाइट वाला फॉर्मूला क्या है, जब h हाइट से गिराए तो वेलोसिटी का याद है क्या, यस, तो यहां h की जगह 10r रखेंगे, रखो जी, ये v1 है, ये v2 है, ये तो कितना आया, पूछा है v1:v2 बच्चों, डबल पक्का क्या, तो कितना आएगा, हाँ जी, आंसर इज 1, बोलो ना बच्चों, यस, पर सबसे पहले हर्षवर्धन सिंह जी ने आंसर दिया था बच्चों। ये शुरू होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको आएगा, ये तो सबको आता है। बोलो बच्चों, गलत है जी, दरभंगा वालों का भी और शाह जी का भी, यस शाह, गलत है दोनों का, चेक करना बच्चों, क्या होगा, यस, हर्षवर्धन सिंह जी। पहले आपको थोड़ा आइडिया दूं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, काइनेटिक एनर्जी कितनी, ये टोटल एनर्जी कितनी, U+E के, हाँ जी, ये देखो बच्चों, तो कितना आया, ये क्या है टोटल एनर्जी, अब क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, पर याद रखना टोटल एनर्जी पॉजिटिव नहीं चाहिए, अरे बाउंडेशन होती कब है, जब अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन कब होता है, जब टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो प्लस में आएगी, मैं घर वाली के साथ बाउंड हूं क्योंकि अट्रैक्शन है, बोलो बच्चों,
और अट्रैक्शन है तो नेट एनर्जी नेगेटिव होगी, तो उस नेगेटिव एनर्जी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। बोलो ना बच्चों, क्या हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो अलग आंसर देना, काइनेटिक एनर्जी पूछे तो अलग आंसर देना, और बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो अलग आंसर देना बच्चों। पक्का क्या? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं जी, गलत है। गलत है जी, शाह जी आपका भी। बोलो बच्चों, क्या हो रहा है? दोनों का गलत है। चेक करो बच्चों। और किसी का आंसर? बचे हुए लोग कहां गए? चेक करना बच्चों। ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ये होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7 किलोमीटर। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। अब ऑर्बिट की रेडियस कितने टाइम्स कर दी? यस, 4 टाइम्स। यस, गोधारा जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। गलत है हर्षवर्धन सिंह जी, मैं जो तो सोल्व कर रहा हूं जी। ये वैल्यू भर दीजिए। तो आंसर इज फर्स्ट। बोलो बच्चों। तो आज हमारी स्पेशल क्लास है कितने बजे? दरभंगा वालों ने सही आंसर दिया है। आज स्पेशल क्लास है रात के 9 बजे, और 7 बजे शाम को एक और ग्रेविटेशन का सेशन होगा। ये लास्ट सेशन होगा, तो इसमें क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस होंगे। थोड़े सूतली बम आएंगे, डरना नहीं। सूतली बम से, ये तो छोटे फटाके थे, अब सूतली बम से शुरू करेंगे लास्ट सेशन। साथ में 9 बजे आज बैलेंस और अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बोलो बच्चों, स्पेशल क्लास में स्पेशली अनबैलेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। पक्का? चलिए बच्चों, आज के लिए सेशन एंड करते हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरा रेफरल कोड लोगों को बताते रहिए। जीएस सर की का मेंटरशिप चाहिए और 10% डिस्काउंट दोनों एक साथ। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए बच्चों। ये रेफरल कोड, मेंटरशिप भी मिलेगी साथ में फ्री। हाँ, टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा आपको। ये तभी मिलता है बच्चों जब रेफरल कोड यूज करेंगे। हाँ जी, मैं जल्दी दे दूंगा वैसे, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको। हाँ जी बच्चों, तो अभी के लिए बाय बाय। इवनिंग में मिलते हैं 2 क्लास के लिए, 7 बजे और 9 बजे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। वो त्रिपाठी जी भाग गए।
थोड़ी देर के लिए आते हैं, हंगामा कर जाते हैं। हाँ जी बच्चों,